क्या उम्मीद की किरण है, हमारे लिए क्या डायरेक्शन है अपने बानी इमरान खान को जेल से निकालने के लिए कि सलमान अकरम राजा और जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि इमरान खान की रिहाई अमल में आ जाए और उनको इस पूरे क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए जो है वो एक ऑपरेटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इमरान खान ही इस वक्त वो आखिरी उम्मीद हैं, वो आखिरी आवाज़ हैं, वो उम्मीद की किरण है आवाम के लिए, कौम के लिए, जो आवाम को कौम को यकजा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब आज़ाद खबर देख रहे हैं। मैं सलमान दुरानी हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज के वीलॉग में 3 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आया हूँ। पहली खबर का ताल्लुक़ अमेरिका के उस पैगाम से है जो कि अब बराह रास्त पाकिस्तान और भारत की इस कशीदगी के हवाले से अब आ गया है, और दूसरी जो अहम खबर है उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान का अमेरिका को एटमी हमले की जो वार्निंग है उससे है। तीसरी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सबसे बड़ा बयान इस वक्त तक सलमान अकरम राजा का सामने आया है, उसके बाद की जो सूरत हाल है पार्टी में, उस इजलास के बाद एक इजलास हुआ और फिर एक और मीटिंग हुई जिसका ताल्लुक़ फवाद चौधरी ग्रुप से है, उसकी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीलॉग में। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। सलमान अकरम राजा के इस बयान जो कि उनसे मंसूब करके सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि पार्टी के इजलास में उन्होंने 2 एतराफ़ किए। एक एतराफ़ किया कि पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई बड़ी तहरीक चला सके, और दूसरा एतराफ़ ये कि अभी इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, पार्टी सिर्फ हम लोग जो क़यादत है वो पार्टी ही बचा लें तो बड़ी बात है। ये सलमान अकरम राजा का पार्टी के किसी इजलास में कहना था, जिसमें जो बाकी पार्टी की क़यादत है उसने इस्तफ़सार किया, इस पर एहतजाज किया और कहा कि आप सेक्रेटरी जनरल होकर इस तरह के बयानात दे रहे हैं, तो फिर हम जो है, हमारे लिए क्या उम्मीद की किरण है, हमारे लिए क्या डायरेक्शन है अपने बानी इमरान खान को जेल से निकालने के लिए। ये कमर मेकन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी कोट की हुई मैं ख़बर आपको कोट एंड कोट सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके बाद आप थोड़े से स्टेटमेंट्स पे गौर कीजिएगा, आपको सब सीक्वेंस समझ आ जाएगा। इस वक्त समझा ये जा रहा है कि सलमान अकरम राजा और जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक तरफ ये एंगल निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ मैं एक वो एंगल भी आपके सामने रख दूं जो कि हिडन है, जिस पे लोग बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस पे यकीन करना या ना करना वो आपकी सवाबदीद है। कहा यह जा रहा है कि सलमान अकरम राजा का ये बयान देना बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाना है कि हम अब बहुत डाउन पोजीशन पर जा चुके हैं, इतनी डाउन पोजीशन पर जा चुके हैं कि अब हम जो मौजूदा क़यादत है वो तो किसी बड़ी महाजराई का सोच भी नहीं सकती। लिहाजा आप इमरान खान की रिहाई के लिए जो है वो जो बंदोबस्त कर रहे हैं, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर बातचीत चल रही है। तो सलमान अकरम राजा उस चीज़ को तक़वियत देते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं, और मुमकिना तौर पर ये भी बातें सामने आ रही हैं, कुछ गैर मुसद्दिक़ा ज़राए ये बात कर रहे हैं कि बहुत खामोशी से ये अमल होगा कि इमरान खान की रिहाई अमल में आ जाए और उनको इस पूरे क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए जो है वो एक ऑपरेटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इमरान खान ही इस वक्त वो आखिरी उम्मीद हैं, वो आखिरी आवाज़ हैं, वो उम्मीद की किरण है आवाम के लिए, कौम के लिए, जो आवाम को कौम को यकजा कर सकते हैं किसी भी बड़े एक्सटर्नल या इंटरनल थ्रेट के हवाले से। तो ये अब तक की खबर है। इसके ऊपर आप राना सनाउल्लाह के उस बयान को भी ज़रा देख लें। राना साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ख़ुद बाहर नहीं आना चाहते और वो बैठकर बात नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि इमरान खान आज 3 साल होने को है, लड़ रहा है, 1 इंच भी जो है वो पीछे नहीं हटा अपने उस बयानिए, उस नज़रिए से जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला जाता है। कहा जाता है इमरान खान लेट गया, इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और इमरान खान ने डील कर ली, जैसे कि साबिक़ हुक्मरान नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कर चुकी हैं। अब उसको कुछ लोग जो कि उनके फॉलोअर्स हैं वो डील नहीं करार
देते। तो आज भी जो है वो ये सूरत हाल है, लेकिन बज़ाहिर नज़र ये आता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो इस वक्त हाथ खड़े कर चुकी है इमरान खान की रिहाई को लेकर भी। और इसमें ये चीज़ भी शामिल कर लें कि सलमान अकरम राजा, अलीमा खान समेत जो जितने भी सीनियर लोग हैं उनकी मुलाकात जो है इमरान खान साहब से नहीं करवाई जा रही। इस ज़िमन में फवाद चौधरी साहब जो हैं, बल्कि एक और चीज़, एजाज चौधरी साहब की जो रिहाई है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनकी रिहाई जो है वो किस चीज़ में, किसी कॉम्प्रोमाइज़ के तहत जो है वो अमल में आई या फिर कानूनी तौर पर। इस पे सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो कहते हैं कि जो चौधरी साहब की जो रिहाई है वो एक कानूनी अमल के थ्रू जो है, एक प्रोसेस के थ्रू वो अमल में आई है। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो राब्तों का इल्म है, सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि वो उनका बिल्कुल इस बात कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन तनकीद सोशल मीडिया पर ये हो रही है कि सलमान अकरम राजा, बेहतर ये है कि बाहर बैठकर, बैरून मुल्क बैठकर जो मुहिम जोई कर रहे हैं, जो स्पीचेस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में आकर आवाम के सामने वो फार्मूला रखें, वो हिकमत अमली रखें जिसके तहत बानी PTI इमरान अहमद खान नियाज़ी, जो इस वक्त बहुत से लोग ये समझते हैं कि नाजायज़ कैद हैं, उनको बाहर लाने में मदद करे। एक मुलाकात हुई है फवाद चौधरी साहब की ज़बानी, उनकी एक ट्वीट सामने आई है कि कुछ पुराने लोग जो हैं वो मिले हैं, और ये पुराने लोग मैं आपको बताता हूँ कौन लोग हैं। 12 लोग इनमें शामिल थे, और ये वो लोग हैं जो कि 9 मई, इस पे वो लोग भी शामिल हैं जो कि 9 मई के बाद इमरान खान का कुछ साथ छोड़ गए थे या जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई थी। इनमें बहुत सारे MNAs और MPs भी हैं, और साबिक फेडरल मिनिस्टर्स जो हैं वो भी इस मुलाकात में शामिल थे। और इन सब का यही मानना है कि कोई ऐसा लाए अमल बनाना होगा, हमें आवाम से, हमें जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने वाले लोग हैं, जो ग्राउंड पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट करके कोई ऐसी हिकमत अमली बनानी होगी। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि अपोजिशन से भी बात करनी होगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ टेम्परेचर को भी डाउन करना पड़ेगा। ये था फवाद चौधरी साहब का कहना। और इस पूरे लाए अमल के ऊपर फवाद चौधरी साहब अब दोबारा जो है वो एक्टिव नज़र आते हैं अपने ग्रुप को लेकर। और इस ग्रुप का मकसद फवाद चौधरी की ज़बानी ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ बानी PTI इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। बाद की जो हिकमत अमली है वो खान साहब ख़ुद देंगे, पार्टी को वो ख़ुद चलाएंगे। अभी इस वक्त जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा मुसीबत पड़ी हुई है वो ये है। अब अगली खबरों की तरफ जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, जो पाकिस्तान ने जो तजर्बा किया है जिस मिज़ाइल का, उस मिज़ाइल के तजर्बे की बड़ी अहमियत है और इसको आलमी तौर पर बड़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। इसी के ऊपर आलमी जो बरादरी है उसके भी कान खड़े हो गए हैं कि अब ये मामला एटमी वॉर की तरफ जाता नज़र आ रहा है, लिहाजा इसको सीज़ फायर करवा दी जाए या फिर बीच में कोई सफारती हल निकाल दिया जाए। उस बयान की तरफ भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने जो अब्दाली मिज़ाइल है उसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये जो एक जुमला है ख़वातीन हज़रात, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है, क्योंकि अगली जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एटमी वॉर हेड ले जाने वाले अब्दाली बैलिस्टिक मिज़ाइल का कामयाब तजर्बा। अब ये डायरेक्ट भारत को जो है वो एक पैगाम है कि बाज़ आ जाओ, और हमने अपनी मिज़ाइलों पे और अपने जहाज़ों पे टाकी शाकी मार ली है, हम रेडी हो गए हैं। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है ख़वातीन हज़रात वो ये है कि जब पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर बोलना ही नहीं बल्कि अपने अमल से साबित करना शुरू किया है, तब का मोदी सरकार जो है वो इस वक्त बैक फुट पर जा चुकी है मुकम्मल तौर पर। आप देख सकते हैं कि एक से बढ़कर एक जो स्टेप ले रहा है मोदी, उसको मुंह की खानी पड़ रही है। अब वो क्या करने जा रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी मोदी की अगर ये करेगा तो। इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा इसे अंदाज़ा नहीं है कि ये किस तरह से जो है वो चीज़ों को ख़राब करने की तरफ लेकर जा रहा है। जो भारत के पास इस वक्त जबरी कैदी है, इस वक्त भारतीय जो एजेंसियों के पास, उनका जो इनकाउंटर करने की का प्लान बनाया है इस वक्त भारत ने, ये सबसे बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं। मैं इस पे आपको ख़बर दे रहा हूँ। ये तादाद टोटल 56 है, तकरीबन 56 पाकिस्तानी इस वक्त भारत की हिरासत में है, भारत की जो खुफिया एजेंसियाँ उनकी हिरासत में है। अब प्लान क्या है? प्लान ये है कि उनको जो जम्मू कश्मीर है उसमें पुलिस मुकाबलों में जो है
इनकाउंटर किया जाएगा। इनके इनकाउंटर से पहले ही मुबैना तौर पर इनकी वीडियोस बनवा ली गई हैं इतराफ़ जुर्म की, और वो बमा उन लोगों की लाशें, बमा वो कुछ प्लांटेड असलहा जो भारत निकालेगा पता नहीं कहाँ से, ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने रख के उन 50 या 60 बेगुनाह बेकसूर इंसानी जो जानें ये लेने जा रहे हैं, ये जो एक भयानक भोंडा इन्होंने प्लान बनाया है, ये मीडिया के सामने पेश करके ये सिर्फ बताना चाहेंगे कि ये हैं वो दहशतगर्द, ये है वो असलहा, और ये आप मीडिया के सामने हम सबको पेश कर रहे हैं, और ये हैं वो पाकिस्तानी दहशतगर्द जिनको जो है वो मार। ये है आखिरी स्टेप, ये है मोदी की वो हार जो कि दुनिया ने अपनी आंखों से देखी है कि कहाँ शुरू हुआ पहलगाम के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया। इन्वेस्टिगेशन का जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में जो हेल्प करनी थी पाकिस्तान ने वो ऑफ़र भी कबूल कर ली, कहा कि जिस प्लेटफॉर्म पर जो है वो तुम करना चाहो हम तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। अमेरिका ने भी जो आलमी बरादरी है उसने भी बावर करवाया। मोदी अगर सच्चा होता तो मान लेता, लेकिन क्या है, उसने अपना इलेक्शन जीतना है, इलेक्शन करीब है, अब वो इस बयानिए के बगैर वो जीत नहीं सकता। आखिरी खबर जो कि सबसे अहम खबर है वो ये है कि अमेरिका अब बराह रास्त इस पूरी कशीदगी में एंटर हो चुका है। फवाद चौधरी के बकौल जो उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, उनके बकौल जो पुलवामा का मामला हुआ था तब भी ट्रंप ने भारत को, मतलब कि मोदी को और इमरान खान को बराह रास्त कॉल करके इस कशीदगी को ख़त्म करने का कहा था। नहीं तो पुलवामा के बाद पाकिस्तान और भारत एक जो ख़िते की जंग है उसमें जाने के लिए बिल्कुल कूद चुके थे, जंग शुरू हो जाती। इस बार भी सिचुएशन बिल्कुल वही है, एग्जैक्ट वही सिचुएशन है जिसके ऊपर जो नायब सदर हैं अमेरिका के, उनका बयान आता है कि हम दोनों जो ममालिक हैं उनके साथ राब्ते में हैं और हम चाहते हैं कि ये किसी बड़ी इलाकाई जंग जो है उसमें तब्दील ना हो जाए ये कशीदगी, और इसमें हम भारत और पाकिस्तान दोनों स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो राब्ते में हैं। इस खबर के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के साथ अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने आसपास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।